हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.13 के सवालों को। यहाँ पर जो सवाल लिखे गए हैं वो लिखा है, पहला नंबर सवाल लिखा है कि सदिश 2i कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप का जो सदिश है ये आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल हैं, आपको यहाँ पर प्रक्षेप वगैरह आपको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको प्रक्षेप का सूत्र क्या होता है और कैसे आपको इस तरह मतलब सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो यहाँ पर लिखा है सदिश, जैसे कि यहाँ पर सवाल में लिखा हो कि सदिश वेक्टर ए है यहाँ पर, यानी वेक्टर ए का जो सदिश है वो वेक्टर बी पर प्रक्षेप है। तो जिस चीज पर आपको प्रक्षेप बोले आपको कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको लिखना है वेक्टर ए और उसके बाद यहाँ पर डॉट वेक्टर बी लिखना है। ठीक, और बटे में नीचे लिखना क्या है, वो उस चीज को लिखना है जिस पर आपको बोले। जैसे यहाँ पर सदिश वेक्टर बी पर बोल रहा है तो यहाँ पर आपको लिखना है मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, तो बस ये इसका प्रक्षेप हो गया। ठीक, ये इसका मतलब सूत्र हो गया। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर सदिश वेक्टर बी का यहाँ पर बोल रहा है कि सदिश वेक्टर ए पर प्रक्षेप ज्ञात करो, तो इसको कैसे लिखना है, ऊपर वाला तो वैसे ही रहेगा सूत्र। ठीक, और बटे में जिस चीज पर जिस यानी सदिश पर बोले आपको कि उस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो उसको आपको नीचे लिखना है मॉड ऑफ वेक्टर ए कर देना। ठीक, समझ गए ना इस सूत्र को। ठीक है, ये दोनों सूत्र आपको यूज आएंगे और इसके बाद दो सूत्र और हैं। जैसे यहाँ पर अगर बोल दे कि यहाँ पर सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी की दिशा में जो घटक होता है, अगर यानी इस सदिश की दिशा में अगर घटक पूछे तो आपको लिखना है यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसके बाद बटे में मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर कर देना है और डॉट में फिर वेक्टर बी से गुणा कर देना। ठीक, तो ये सूत्र होता है आपको जब यानी कि उसी की दिशा में मतलब वेक्टर बी की दिशा में घटक बोले। ठीक, और अगर बोले कि सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी की लंबवत दिशा में जो घटक होता है वो क्या होता है, तो लंबवत दिशा में घटक में क्या करना है आपको, इसी में से जो उसी की दिशा में जो घटक होता है वो यानी वेक्टर ए में से इसी को घटा देना। ठीक, बस हो जाएगा इसकी लंबवत दिशा में घटक। तो इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए माइनस में ए डॉट बी बटे में मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और यहाँ पर वेक्टर बी से फिर से मल्टीप्लाई करना। ठीक, मतलब क्या करना आपको, जब अगर लंबवत जिसे उसी दिशा में बोले तो आपको ये वाला सूत्र लिखना है और लंबवत दिशा में बोले तो वेक्टर ए में से आपको इसको घटा देना। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको लंबवत दिशा में घटक। ठीक, आई होप आप इन चारों सूत्र को समझ गए होंगे। चलिए अब इस प्रश्नावली के सवालों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल कैसे लगाना। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका ये पहला नंबर सवाल है, यहाँ पर लिखा है सदिश, यहाँ पर ये सदिश है और ये सदिश है, तो इस सदिश पर आपको क्या करना है, प्रक्षेप ज्ञात करना है। सबसे पहले आप इसको मानना, यहाँ पर लिख देना, मतलब इसको मान लो ए और इसको बी मान लो। तो यहाँ पर वेक्टर ए बराबर हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस में जे कैप प्लस में के कैप हो जाएगा। उसके बाद वेक्टर बी बराबर इसको मान लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप हो जाएगा। ठीक, मतलब इसको ए और बी करके मान लेंगे। तो अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर हमें इस वेक्टर का इस वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सदिश, यहाँ पर सवाल में क्या बोल रहा है कि सदिश जो वेक्टर ए यहाँ पर है, ठीक, वेक्टर जो ए है यहाँ पर इसका है ना का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप। ठीक, तो इस चीज पर प्रक्षेप जो निकालना है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डॉट बी और बटे में मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर बी पर प्रक्षेप निकालना है आपको। ठीक, तो देखो ए के स्थान पर कितना है, ये है 2i कैप और माइनस में जे कैप और प्लस में के कैप है। ठीक, और उसके बाद डॉट में क्या है, डॉट में लिखा है आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा के कैप और उसके बाद बटे में मॉड ऑफ वेक्टर भी कैसे निकालना है, तो किसी चीज़ का अगर मॉड निकालना है तो सबसे पहले अंडर रूट लिख लो। उसके बाद जो आई लिखा है, ठीक, उस वेक्टर का जो आई कैप होता है उसका गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करना है। ठीक, इसी तरीके से जे कैप और के कैप का गुणांक मतलब जो है उसको स्क्वायर करके जोड़ देना। ठीक, तो यहाँ पर इसका भी गुणांक 1 है और इसका भी गुणांक 1 है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक, इसका डॉट प्रोडक्ट मतलब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि देखो आई का जो गुणांक है और इधर वाली आई का जो गुणांक है इन दोनों को आपस में गुणा कर देना, जो आएगा बस वही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो बाकी आई डॉट आई क्या होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 का नाम 2 हो जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। और बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1 1 2 1 3, ठीक, √3 हो जाएगा। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 2 बटे में √3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 2 है। यहाँ पे लिखा है बिंदुओं, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो कहते हैं रेखा है, सरल रेखा है, उस पर, है ना, उस सरल रेखा पर सदिश जो ये लिखा हुआ है इसका आपको प्रक्षेप ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका, यहाँ पर जो मिलाने वाली रेखा है वो उस रेखा का सदिश क्या है, चलिए पहले उसको निकाल लेते हैं, ठीक। देखो इस प्रकार से हमारे पास दो बिंदु हैं, एक ए है एक बी है। तो अब हमें यहाँ पर क्या है, इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये हमारी एक रेखा हो गया, ठीक। ये रेखा क्या हो गया, ए बी। तो ए बी हमें निकालना है, तो यहाँ पर मान लो मूल बिंदु ओ है, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, इसको इससे मिला देंगे। तो अगर हमें ये ए बी निकालना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है इसको निकालना है, तो कौन सी रेखा मिला रहा है, इस ये मिला रहा है, तो ये हमारा ए बी हमें निकालना है, ठीक। तो ए बी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस ए बी को निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस ए बी को निकालने के लिए क्या करना है, आपको ओ बी लिखना है माइनस में ओ ए लिखना है, ठीक। यानी कि इसका जो स्थिति सदिश हो जाएगा और इसका जो स्थिति सदिश हो जाएगा, ठीक, उसको इसमें से घटा देना है, यानी बी वाले में से ए को घटा देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का स्थिति सदिश और ये हो जाएगा बी का स्थिति सदिश, यानी कि ये हो जाएगा हमारा किसके इसके पीछे क्या, आई कैप जोड़ दो, इसके पीछे जे कैप, इसके पीछे के कैप, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आई कैप और प्लस में 3 जे कैप, और उसके बाद में देखो यहाँ पर जो ओ ए की वैल्यू है वो ये हो जाएगा हमारा 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और माइनस में के कैप, ठीक। और ओ बी यहाँ पर हमारे पास कितना है, ये हमारे पास -2 आई कैप माइनस में 4 जे कैप और प्लस में 3 के कैप है, ठीक। तो 3 के कैप। अब यहाँ पर देखो ओ बी में से ओ एक घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी वेक्टर ए बी हमारा कितना हो जाएगा, तो वेक्टर ए बी हो जाएगा हमारा -2 आई माइनस का 4 जे और प्लस का 3 के और माइनस में करना इसको। तो यहाँ पर आप सबके चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक। तो हो जाएगा माइनस का 2 आई और माइनस का 3 जे और ये देखो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो देखो दो में से, और यहाँ पर ये माइनस का 2 ये भी माइनस का 2, तो ये माइनस का 4 आई हो जाएगा और 4 ये भी माइनस में, तो -4 3 7 जे हो जाएगा और ये 3 1 4 हो जाएगा, ठीक। प्लस में 4 के हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया जो सरल रेखा ए बी है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी आ गया हमारा, ए बी, ठीक। तो ये हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि बिंदुओं, इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, हमारा जो सरल रेखा आया वो कितना है, वेक्टर ए बी है और ये है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें, इसको आप मान लीजिए वेक्टर, चलो बी मान लेते हैं, ठीक। तो इसको बी मान लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और प्लस का के कैप हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर सवाल को समझो, सवाल आपसे बोल रहा है कि ये जो सरल रेखा है ना, इस पर आपको प्रक्षेप निकालना है, इसका इस पर निकालना है, ठीक। तो आपको मैंने बताया था जिस पर प्रक्षेप निकालना हो उसको आपको नीचे लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सदिश, ठीक, यानी सदिश वेक्टर बी का सदिश, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सदिश जो हमारा वेक्टर ए बी आया, ए बी पर प्रक्षेप, तो इस पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी डॉट वी और बटे में यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए बी लिखना है, ठीक, क्योंकि इस पर हमें प्रक्षेप निकालना है। तो यहाँ पर जब हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसको इससे गुणा करना होता है, ठीक। तो इसको इससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -4 चौक 16, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और उसके बाद 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक। और बटे में यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए भी निकालना है, तो ये यहाँ पर अंडर रूट लगा लो और उसके बाद में इसका वर्ग कर दो, 4 चौक 16, इसका वर्ग कर दो 7 7 49, और प्लस में इसका वर्ग कर दो तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, और 32 में 49 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 9 2 11 और 4 3 7 1 8, 81 आ जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 21 और 4 25 हो जाएगा। 25 में से हम लोग 16 घटाएंगे और बटे में यहाँ पर लिख देंगे 81। 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, तो 81, यानी 81 को बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 9 बटे में ये भी हो जाएगा 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक। मतलब यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 3 है। यहाँ पे लिखा है सदिश, एक सदिश ये लिखा है, इस सदिश का सदिश इस सदिश के
अनुदिश, अनुदिश का मतलब होता है उसी की दिशा में, ठीक, उसी की दिशा में तथा उसकी लंब दिशा में घटक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ ज्ञात करना है, एक तो मतलब इस सदिश का, इस सदिश के मतलब दिशा में जो घटक होता है उसकी दिशा में घटक हमें ज्ञात करना है, और दूसरा उसकी लंब दिशा में भी घटक हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो इन दोनों को मैंने सूत्र भी बताया था अभी जस्ट पहले, ठीक। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेना माना, ठीक, और इसको आप a बराबर मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जब इसको हम वेक्टर a बराबर मान लेंगे तो यहाँ पर जाएगा 8 i कैप हो जाएगा, और इसको वेक्टर b बराबर मान लो तो यहाँ पर हो जाएगा i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 2k कैप हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि सदिश वेक्टर a का सदिश वेक्टर v की दिशा में घटक, ठीक। तो इसकी दिशा में हमें घटक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा a डॉट वी बटे में मॉड ऑफ वेक्टर v का स्क्वायर करना है, और यहाँ पर वेक्टर v लिख देना, ठीक। ये हमारा मतलब सूत्र होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग a डॉट b निकालेंगे। तो a डॉट b निकालेंगे तो यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, और प्लस में जे वाले को जे से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकन्नम 2। बाकी यहाँ पर जो के वाला है वो जीरो है, क्योंकि है ही नहीं के वाला, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, ठीक। तो मतलब ए डॉट बी हमारा 10 आ गया। हम अब यहाँ पर हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस में इसका वर्ग हो जाएगा 2 दूना 4, और इसका भी वर्ग हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 4 8 1 9, और 9 को हम लोग बाहर निकालेंगे 3 बन जाएगा, ठीक। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आ गया हमारा, और यहाँ पर देखो 3 है ना, और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ पर भी स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर इसके स्थान पर हमारा कितना आया, 10 आया, ठीक, और बटे में इसके स्थान पर हमारा कितना आया, 9 आया, ठीक। और वेक्टर बी के स्थान पर हमारा क्या है, ये है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग i कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में 2k कैप, ठीक। तो ये आ गया हमारा सदिश वेक्टर a का सदिश वेक्टर b की दिशा में घटक आ गया, ठीक, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है इसकी लंब दिशा में, ठीक। तो यहाँ पे लिखना है सदिश वेक्टर a का सदिश वेक्टर v की लंब दिशा में, ठीक, लंब दिशा में घटक। तो इसकी लंब दिशा में घटक क्या हो जाएगा, ये हो जाता है वेक्टर a माइनस a डॉट v बटे में यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर v का स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू में वेक्टर v, ठीक। तो यानी हमें क्या करना है, हमें वेक्टर a में से ये जो आया ना इसी को घटा देना, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो वेक्टर a हमारे पास कितना है, तो वेक्टर a यहाँ पर आप देख सकते हो ये, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 i कैप और माइनस में j कैप, ठीक। इसमें से क्या करना है, माइनस करना है 10 बटे यहाँ पर i कैप है और प्लस में 2j कैप है, माइनस का 2k कैप है, ठीक। ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तिर्यक देखो यहाँ पर इसके बटे में नीचे 1 मान लो, तो यहाँ पर इसका तिर्यक गुणा करके मतलब इसका हर बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 72 i हो जाएगा, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 9j हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद माइनस, अब इस -10 से इसमें भी सब में गुणा करेंगे तो ये देखो क्योंकि माइनस लगा है इसलिए इन सब के जो चिन्ह होंगे वो बदल जाएंगे, ठीक। तो ये जाएगा -10 i कैप बन जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा 10 दूना 20 j हो जाएगा, और ये माइनस से इसको कर देगा प्लस 10 दूना 20 k बन जाएगा, ठीक। और पूरे का बटा क्या हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा, तो 9 एकन्नम 9 बन जाएगा, ठीक। ये बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, 72 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 62 आई बचेगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद में देखो ये है 20 और ये है मतलब 9 और ये 20, ठीक। लेकिन सॉरी यहाँ पर ये प्लस में है, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर इसको प्लस बना दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 में से हम लोग 9 घटाएंगे तो जाएगा माइनस का 11। माइनस का क्यों होगा, क्योंकि 20 देखो बड़ा है ना, तो यहाँ पर क्योंकि इसके आगे माइनस माइनस लगाना, तो यहाँ पर जाएगा जे कैप। और उसके बाद देखो इधर के वाला है ही नहीं, जब इधर के वाला कोई है ही नहीं तो इसी को यहाँ पर लाकर लिख दो, ठीक। तो जाएगा 20k, क्योंकि जोड़ना में और इधर है ही नहीं, ठीक। और पूरे का बटा कितना है, 9 है, ठीक।
तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/9 को आगे कर दें और बाकी ये सब जो है इसको पीछे कर दें। ठीक, तो हो जाएगा 62 आई कैप माइनस में 11 जे कैप प्लस में 20 के कैप। ठीक, तो बस यही हमारा आंसर जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 4 यहाँ पर लिखा है, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर दिया है, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर वैल्यू दिया है और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर भी दिया है तथा ए डॉट बी बराबर भी 4 दिया है, तो हमें मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी का यहाँ पर मतलब इसका जो वैल्यू है ना इसको ज्ञात करना है। तो देखो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे सरल तरीका है, देखो यहाँ पर आपको सब दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देना। आपको इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है माइनस, जैसे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है वही सूत्र हो जाएगा। ठीक, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, तो माइनस में और यहाँ पर ए बी हमारे पास ये ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर देखो चाहे आप इसको मॉड ऑफ वेक्टर ए कहो या फिर आप यहाँ पर इसका स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ होता है, तो चाहे आप इसको कहो या मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर कहो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसके स्थान पर 2 दिया गया है तो 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर प्लस में इसके स्थान पर कितना 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दो माइनस में 2 और इसके स्थान पर कितना 4 दिया, 4 लिख दो। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस में 3 3 का 9 माइनस में 4 दूना 8, तो ये 9 4 कितना हो जाएगा 13, 13 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 होता है, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पर इसके स्थान 5 आ जाएगा। तो देखो इधर क्या लिखा है स्क्वायर लगा है, हमें स्क्वायर वाला थोड़ी मान निकालना है, हमें तो यहाँ पर ये स्क्वायर को इधर भेज देना है। जब इधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा √5 में। ठीक, तो ये हो जाएगा √5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी है ना और बराबर में इधर हो जाएगा √5 में। ठीक, तो ये स्क्वायर मतलब इधर भेज देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर ना इसी का वैल्यू पूछा था तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 5 है, थोड़ा इसमें ध्यान देना। ठीक, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे लिखा है यदि 3 इकाई सदिश का मतलब समझ रहे हो जिसका वैल्यू 1 हो। ठीक, तो इकाई सदिश हैं कौन कौन से हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, और कहते हैं कि ये तीनों क्या है इकाई सदिश हैं और ये तीनों क्या है परस्पर लंब भी हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो इकाई सदिश का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए और वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी और मॉड ऑफ वेक्टर सी, ठीक इनका वैल्यू कितना है 1 है। ठीक, इकाई सदिश, इकाई का मतलब क्या हुआ, अगर ये इकाई है तो मतलब इनका वैल्यू 1 है। ठीक, समझ लो ना, यहाँ पर ये तीनों वेक्टर क्या है, तीनों वेक्टर का वैल्यू 1 है। ठीक, तो और यहाँ पर कहते हैं कि ये परस्पर लंब भी हैं, तो यहाँ पर अगर हम परस्पर लंब देखेंगे तो यानी ए डॉट बी, ठीक ये परस्पर लंब होते हैं तब 0 जब होता है। ठीक, इनके बराबर इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है अगर वो 0 होता है तो मतलब लंब होते हैं वो। ठीक, अब यहाँ पर उसके बाद हम लोग परस्पर लंब, इसके पहले मैंने आपको बताया था परस्पर लंब अगर 3 सदिश होते हैं आपस में तो क्या होते हैं ए डॉट बी बराबर 0 और यानी बी डॉट सी बराबर 0 और आपको सी डॉट ए निकालना है तो इसके भी बराबर 0 है। ठीक, परस्पर अगर तीनों सदिश परस्पर लंब है तो ये इसका लंब होने कंडीशन हो गया। समझ गए ना, इस सवाल को थोड़ा से ध्यान देना, यहाँ पर जो इसके जो वर्ड है ना उसी में इसका पूरा आंसर छिपा हुआ है। ठीक, देखो कोई भी प्रश्न जब भी आप करो ना तो वो क्या होता है कभी भी मतलब उसका जो आंसर होता है ना हकीकत में बता रहे हैं वो उसके प्रश्न में ही छिपा होता है, बस आपको उस प्रश्न को समझना होता है। आपको अगर सवाल समझना है ना तो आप उसका जो आंसर होता है उसको लगाना कैसे है वो चीज़ मत समझो, उससे ज़्यादा समझने ज़रूरत जो है वो आपको प्रश्न समझने की ज़रूरत है। अगर आप प्रश्न समझ गए तो आप उसका जवाब अच्छे से दे पाओगे। ठीक, जब प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो फिर उसका रिप्लाई कैसे कर पाओगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर 3 सदिश हैं, 3 इकाई सदिश हैं, इकाई सदिश का मतलब हुआ 1, इनका वैल्यू 1 है। ठीक, और उसके बाद बोल रहा कि ये जो तीनों है ना ये मतलब इकाई सदिश जो हैं ये परस्पर लंब है, तो परस्पर लंब होने का मैंने में इस ऐसे लिख दिया कंडीशन। ठीक, यही होता है। उसके बाद अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो ये है प्लस में सी है ना, ये लिखा है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस में 2ab होता है प्लस में 2bc होता है प्लस में 2ca होता है। ठीक, तो उसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर या फिर ए का स्क्वायर का हो। ठीक, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा
क्योंकि देखो सदिश का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, उसके मापांक का वर्ग, यानी सदिश का वर्ग मापांक का वर्ग वही चीज़ होता है। ठीक, तो आप चाहे ए स्क्वायर कहो या फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर कहो। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा वी का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा हमारा सी का स्क्वायर और प्लस में क्या होता है 2ab होता है, तो 2a डॉट बी हो गया और प्लस में 2bc होता है, 2bc हो गया और प्लस में 2ca होता है। ठीक, ये आपका सूत्र होता है। ठीक, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब होता है। तो यहाँ पर देखो इसके स्थान पर एक है और इसके स्थान पर एक है, इसके भी स्थान पर एक है। ठीक, ये देखो ऊपर लिखा है ना, और देखो इसके स्थान पर क्या है, 0 है यहाँ पर, तो प्लस में लिखेंगे 2 इंटू 0 और प्लस में 2 इंटू इसके स्थान पर 0 है, प्लस में 2 इंटू इसके स्थान पर 0 है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो यहाँ पर एक बचेगा, ये एक ये। ठीक, तो 1 1 2 1 3। ठीक, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इस स्क्वायर को इधर भेज देना है। ठीक, क्योंकि हमें सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए, स्क्वायर वाला नहीं चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा √3। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 6 है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना फिर समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर सवाल बोल रहा है यदि वेक्टर ए बराबर इतना है और वेक्टर बी बराबर इतना है और वेक्टर सी बराबर अगर इतना है तो एक सदिश वेक्टर डी है। एक सदिश क्या है, वेक्टर डी। ये जो वेक्टर डी सदिश है ये क्या है, जो सदिशों एक यानी वेक्टर ए पर और वेक्टर बी पर क्या है, लंब है। ये जो डी है ये क्या है, इस पर लंब है और इस पर भी लंब है, यानी लंब होने का मतलब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आना चाहिए। ठीक, तभी तो लंब होंगे। तो यानी ये दोनों क्या है, इन दोनों पर मतलब ये जो वेक्टर डी है ये लंब है। इस प्रकार मतलब कि लंब है, ज्ञात कीजिए। इस प्रकार अगर है तो मतलब ज्ञात कीजिए कि वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी बराबर 21 हो। ठीक, तो चलो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग देखें तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार, मतलब जो प्रश्न बोल रहा है उसी के अनुसार क्या कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए ये अगर लंब है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसी तरीके से ये बी पर भी लंब है तो ये भी हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा, और तीसरा ये दिया हुआ है खुद ये। ठीक, तो हो जाएगा डी डॉट सी इज इक्वल टू 21। ठीक, अब हमें करना क्या है, इस d के बराबर मान लेना है। इस d के बराबर आपको कुछ भी मान लेना है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर अब मान लीजिए माना d बराबर, ठीक, तो मान लो कि यहाँ पर वेक्टर d बराबर है यक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप है और प्लस में जेड के कैप है। ठीक, ऐसे मान लो। अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, यहाँ d के स्थान पर आपको इसको रखना है और a के स्थान पर जो आपके सवाल में दिया गया है। ठीक, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर d डॉट ए करेंगे बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके स्थान पर कितना है, यक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप है और प्लस में जेड के कैप है और उसके बाद इंटू में। अब यहाँ पर वेक्टर ही बराबर मेरे पास कितना है, 4i कैप सवाल में देखो। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा 5j कैप हो जाएगा और माइनस में k कैप हो जाएगा। ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको अगर डॉट प्रोडक्ट मतलब इसका निकालेंगे तो इसको 4 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 5 को y से करेंगे प्लस में 5y हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस में ये हो जाएगा z हो जाएगा। ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। ठीक, इसी तरीके से क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है d डॉट वी। ठीक, तो इसके बराबर 0 है, तो यहाँ पर भी हम इनका वैल्यू रखकर यहाँ पर एक समीकरण और बना लेंगे। ठीक, और उसके बाद एक ये तीसरा समीकरण इसके हेल्प से बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप और वी हमारे पास देखो यहाँ पर इस सवाल में दिया गया है। ठीक, यहाँ पर आप जस्ट देख सकते हो। तो यहाँ पर कितना लिखा है, यहाँ पर लिखा है आई कैप और माइनस का 4j कैप है और प्लस का 5k कैप। ठीक, बराबर का 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यक्स बचेगा। ठीक, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4y हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5z हो जाएगा। ठीक, बराबर का 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे हम लोग। ठीक, और यहाँ पर एक और दिया है d डॉट सी बराबर 21। ठीक, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा, यक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप हो जाएगा और इंटू में यहाँ पर c हमारे पास कितना है, तो c हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो ये c का वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 3i कैप हो जाएगा और माइनस प्लस का
जे कैप हो जाएगा माइनस का के कैप हो जाएगा, ठीक। बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 21 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में y हो जाएगा, और इसको इसमें करेंगे तो माइनस का z बन जाएगा, ठीक। और बराबर का 21 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3, समीकरण 1 और 2, 1, 3, इन तीनों समीकरणों को हम लोग हल करेंगे, और हल करने के बाद इनमें जो है यहाँ पर x है, y है, z है, इनका वैल्यू पा जाएंगे। इनका वैल्यू पाने के बाद हम लोग करेंगे क्या, इस डी वाले में रख देंगे, तो बस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हमें यही वेक्टर डी जो है यही ज्ञात करना, ठीक। तो चलो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर जो तीनों समीकरण हैं इनको आपस में पहले सॉल्व करते हैं, ठीक। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को पहले हल करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 में मतलब 4 से गुणा करेंगे, और समीकरण 1 को वैसे करेंगे, ठीक। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है हमें, अगर 2 में कर देंगे तो मतलब कट जाएगा, ठीक। तो यानी कि समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। अगर 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर x था तो x के स्थान पर 4x हो गया, और यहाँ पर 4y था तो ये 4 चौक कितना हो जाएगा, 16y हो जाएगा। उसके बाद जो z में था वो 5 था, 5z था, और 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 का z हो जाएगा, ठीक। बराबर का 0 हो जाएगा। और समीकरण जो 1 था हमारा उसमें 1 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 हमारा 4x था, और प्लस में 5y था, और माइनस में z था, बराबर 0 था, ठीक। ये समीकरण मतलब 1 था। हम लोग इसको घटा देंगे, ठीक। तो इन सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग माइनस, ये भी दोनों माइनस में, मतलब तो ये हो जाएगा 16, और 16 5 कितना हो जाता है, माइनस 21 बन जाएगा, 21y हो जाएगा। और यहाँ पर और ये हो जाएगा हमारा प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, 20 1 21 बराबर z हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 21 यहाँ पर कामा ले लेंगे, ठीक। तो जब 21 कामा ले लेंगे तो जाएगा माइनस का y प्लस का z बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। 21 को इधर भेज देंगे, गुणा में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 से भाग करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक। माइनस y प्लस में z बराबर 0, यानी इसको समीकरण, आप समीकरण 3 तक होंगे ना, समीकरण 4 इसको मान लो, ठीक। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे, ठीक। तो समीकरण 2 में हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, समीकरण जो 2 था वो कितना था, x था, तो x में 3 से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, ठीक। समीकरण 2 उधर आप देख लेना, ठीक, पीछे। और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्या था, मतलब कि 4y था, तो माइनस का 4, और माइनस के 4 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में यहाँ पर था आपका 5z था, तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 15z, ठीक। और बराबर में कितना हो जाएगा, 0। और उसके बाद हम लोग समीकरण 3 में क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर 3x बनाना था तो इसमें 3x है ही, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा ये, और ये हमारा y प्लस में z बराबर में 21, ये था हमारा समीकरण 3। इसको घटा देंगे तो इन सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 12 में से हम लोग y घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का 11y बचेगा। और यहाँ पर 15 में से हम लोग क्या करेंगे, इसको जब घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 14z हो जाएगा, ठीक। बराबर का इधर हो जाएगा माइनस का 21, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको समीकरण हम लोग 5 मान लेते हैं, ठीक। ये 4 हो गया, इसको समीकरण 5 मान लेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हम लोग समीकरण 4 और इन दोनों को मतलब अगर आपस में सॉल्व करेंगे तो हमें या तो z का वैल्यू मिल जाएगा या तो फिर हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो देखो इसमें अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करके इसमें मतलब घटा दें तो कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 4 में कितने से गुणा करेंगे, समीकरण 4 में हम लोग 11 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 11y, और प्लस का हो जाएगा 11z बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक। और समीकरण 5 में हमें एक ही से करना है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस का 11y लिखा है, और प्लस का 14z लिखा है, बराबर का माइनस का 21, ठीक। और इसको घटा देंगे तो इन सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब इसमें घटाएंगे तो माइनस का 14 में से 11 घटाएंगे 3z हो जाएगा, बराबर का, और ये हो जाएगा 21। मतलब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 7 3 21 होता है, तो z बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 7 बन जाएगा, ठीक। तो z का वैल्यू आ गया ना। अब हम इस z के वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो समीकरण 4 से बोल सकते हो, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से 4 कितना है, माइनस का y है, प्लस का z है, बराबर का 0 है, ठीक। तो यहाँ पर माइनस 7 रखेंगे, इसको इधर भेज देंगे, ठीक।
तो ये हो जाएगा माइनस का वाई और बराबर का, ये माइनस में है, देखो इसका वैल्यू माइनस में ना, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। जेड को इधर भेज देंगे, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक। यानी वाई का वैल्यू भी कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया, ठीक। उसके बाद अब हमें यक्स का चाहिए, दोनों को वैल्यू पता चल गया ना, तो यक्स के वैल्यू को आप निकाल सकते हो किसी भी समीकरण, जैसे समीकरण 1 से निकालो, 2 से निकालो, 3 से निकालो, ठीक। चलो समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, चलो समीकरण 2 से निकालते हैं, ठीक। तो समीकरण 2 हमारे पास है यक्स माइनस 4y। आप चाहे तीनों समीकरण में किसी भी समीकरण में रखोगे, अगर इन दोनों का वैल्यू, तो मिल जाएगा आपको यक्स का वैल्यू, ठीक। तो ये देखो कितना हो जाएगा हमारा, यक्स और माइनस में 4, इसके स्थान पर -7 रखना है और इसके भी स्थान पर -7 रखना है, बराबर 0 करना है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5 से 35 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 35 में से 28 घटाएंगे तो 8 7 कितना होता है, 15 होता है ना, मतलब कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 7 यहाँ पर बचेगा, ठीक। कितना हो जाएगा, ये देखो माइनस में बड़ा, ठीक। तो -7 हो जाएगा, यानी यक्स को अगर इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 7। तो यानी कि यक्स बराबर 7 हो गया, बाकी इन दोनों बराबर माइनस का 7 आया, ठीक। तो हमारा डी कितना हो जाएगा, अतः यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। तो डी हमारे पास देखो, डी बराबर क्या था, वेक्टर डी बराबर था यक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, हम लोग यही माने थे। तो हमें यक्स वाई और जेड इनके वैल्यू, मतलब यही इसका वैल्यू मतलब बताना था, तो इनका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, बस हमारा हो जाएगा वेक्टर डी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखो यक्स के स्थान पर 7 आया और 7 आई कैप बन जाएगा माइनस, देखो ये माइनस में ना, देखो ये माइनस में, तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 7 जे बन जाएगा, और ये भी माइनस में तो माइनस का के बन जाएगा, ठीक। इनका वैल्यू देखो ये रखा है। तो अब यहाँ पर 7 कामा ले सकते हो, तो यहाँ पर जाएगा आई कैप माइनस में जे कैप और प्लस का के कैप, ठीक। तो बस यही हमारा आंसर जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। देखो ये हमारा मतलब सवाल नंबर 7 है, और ये बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा, ठीक। देखो यहाँ पे लिखा है यहाँ पर सदिश, यहाँ पे लिखा है वेक्टर ए बराबर इतना दिया गया है, तो यानी ये जो वेक्टर ए है इसको दो सदिशों के योग के रूप में आपको व्यक्त करना है, ठीक। दो सदिश के रूप में, दो सदिशों के योग के रूप में आपको व्यक्त करना है, ठीक। यानी वेक्टर ए को प्रश्नानुसार अगर हम लोग देखें, जो प्रश्न हमें बोल रहा है वो क्या करना है हमें, यानी जो वेक्टर ए है इसको हमें दो सदिशों के रूप में, यानी वेक्टर ए, और इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, ठीक। देखो दो सदिश, एक मान लेते हैं वेक्टर ए है, a1 है, और यहाँ पर एक सदिश और है वेक्टर a2 है मान लो, ठीक। तो क्या करना है आपको, वेक्टर ए को चेंज करना है दो सदिश के योग, दो सदिश का योग क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक सदिश है एक सदिश है, तो इन दोनों का योग कर दिया, ठीक। तो इस योग के रूप में आपको इसको बना देना, ठीक। तो मैंने देखो वेक्टर ए को क्या बना दिया, दो सदिश के योग के रूप में बना दिया। समझ गए ना इस सवाल को इतना, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पर लिखा है जिनमें पहला सदिश, यानी कि जो पहला है, पहला मतलब यानी कि जो योग के रूप में आपने किया, इनमें ये जो पहला है ना, ये वाला पहला, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। ये जो पहला है जिनमें, ये क्या है, इस बी के समांतर है। मतलब अगर हम लोग प्रश्नानुसार देखें तो यहाँ पर आप लिख दो, ये सब क्या हो रहा है, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न जैसे बोल रहा भैया उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसको बना रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि जो A1 है इसमें जो पहला है वो क्या है, B के समांतर है। तो समांतर होने का यही प्रतिबंध होता है, ऐसे तो समांतर होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा समांतर। अगर आपको नहीं पता है समांतर वाले, तो अगर आप वीडियो डेली देखते होंगे तो आपको पता होगा समांतर का जो कंडीशन होता है वो यही होता है, ठीक। तो और उसके बाद क्योंकि कई सवाल ऐसे सॉल्व कर चुके हो, ठीक। और यहाँ पर देखो उसके बाद इसके समांतर है, और दूसरा, ये दूसरा मतलब इसकी A2 की बात करें, ठीक। तो ये जो A2 है, जो A2 है ये क्या है, ये B पर लंब है, मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो हो गया, ठीक, बराबर 0, लंब होने के प्रतिबंध, ये हो गया, ठीक। हो गया ना, जैसे जैसे सवाल में बोला वैसे वैसे हमने ऐसे कर दिया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर अब दिमाग लगाएंगे, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें सॉल्व जो करना है वो कैसे करना है, ठीक। देखो हमें यहाँ पर देखो एक बार फिर से सवाल को समझ लो। यहाँ पर सवाल क्या गया है, यहाँ पर ये जो वेक्टर ए है इसको हमें क्या करना है, दो सदिशों के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो हमने दो सदिश लिख दिए और उनका जोड़ दिया, मतलब योग का मतलब होता है दो सदिशों के योग के रूप में हमने इसको देखो चेंज कर दिया, ठीक। उसके बाद सवाल में कहा गया जिनमें जो पहला है, पहला मतलब A1 की बात कर रहे हैं, ये क्या है, इसके समांतर है, और दूसरा जो है इस B पर लंब है। तो मैंने
समांतर कंडीशन और ये ऐसे बना दिया जैसे जैसे सवाल ने यहाँ नहीं बोला। ठीक, तो चलिए अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस A1 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और रख कर हम लोग A2 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक, A2 का वैल्यू फिर यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वेक्टर A और बराबर में इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, A1 के स्थान पर लिख सकते हैं हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये वैल्यू है, प्लस में A2 हो जाएगा। अब इसको इधर भेज दो तो यहाँ पर A2 हमारे पास बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A माइनस ये लेमडा पी हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस A2 के वैल्यू को यहाँ पर रख देना, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा ए, यानी A2 के स्थान पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर A, इसको काट दो। ठीक, वेक्टर A है माइनस ये हो जाएगा लेमडा वेक्टर V और उसके बाद डॉट में वेक्टर V बराबर 0। ठीक, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर V, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा लेमडा और ये हो जाएगा वेक्टर V, एक ये मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो स्क्वायर हो गया और बराबर का 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये मॉड नहीं लगाना। ठीक, तो मतलब ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास ये सवाल में दिया गया है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 आई कैप हो जाएगा माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा और प्लस का 5 के कैप हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा डॉट बी हमारे पास कितना है, ये है 3 आई कैप प्लस में के कैप है। ठीक, और बराबर में माइनस में। ठीक, यहाँ पर ये लिखना है और बी हमारे पास कितना है, तो बी हमारे पास है तो इसका हम लोग मॉड ऑफ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस में 1 है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो देखो चाहे आप मतलब इसको बोलो इसका स्क्वायर बोलो या फिर आप बोल सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर भी ऐसे ही निकाला जाता है अंडर रूट लगाकर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा और बाकी के वाले को गुणा करेंगे तो प्लस में 5 जाएगा। ठीक, बाकी जे वाला है ही नहीं तो 0 मान लेंगे, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, उसके बाद ये माइनस में तो माइनस लेमडा और 9 कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 10 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर क्या करेंगे 10 ही तो होगा, तो ये हो जाएगा 15 5 20 हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये माइनस में इसको उधर भेज दो तो ये इधर हो जाएगा 20 बराबर में इधर हो जाएगा हमारा अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 10 बन जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 10 लेमडा हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यानी लेमडा बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, लेमडा का वैल्यू आ गया 2। अब इस लेमडा के वैल्यू को हम लोग रख देंगे, बस आ गया हमारा, देखो यानी कि वेक्टर A1 कितना था ये देखो, तो लेमडा के स्थान पर 2 रखेंगे और बी के स्थान पर तो सवाल में खुद दिया गया। ठीक, कितना 3 आई कैप प्लस में के कैप। ठीक, ये हो गया हमारा यानी A1 हो गया और A2 जब निकालेंगे तो A2 हमारा कितना हो जाएगा, A2 कैसे निकलेगा, A2 हमारे पास है ये कितना है यहाँ पर है ए हमारे पास कितना है, तो ए का वैल्यू जो है वो है माइनस का 2j और प्लस का 5k है। ठीक, और उसके बाद फिर माइनस में 2 लिखना है और b के स्थान पर वेक्टर v कितना दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस में k कैप। ठीक, तो यहाँ पर A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 5k कैप और यहाँ पर 3 दूना 6 आई कैप और माइनस का 2k कैप हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का आई कैप हो जाएगा और माइनस का 2j हो जाएगा क्योंकि इधर जे वाला है ही नहीं तो यही हो जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद 5 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 3k कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा A2 यानी वेक्टर A2 हो जाएगा। ठीक, तो देखो हमें A1 और A2 को मिल गया तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, हमें यही चीज़ निकालना था यानी कि इस जो वेक्टर A है इसको हमें 2 सदिशों के रूप में लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा मतलब इसके बराबर हो जाएगा A1 का वैल्यू कितना है 2 3 आई कैप प्लस में यहाँ पर k कैप है। ठीक, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा A2 के स्थान पर कितना है ये है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग आई कैप और प्लस माइनस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप। ठीक, तो ये हमारा देखो आंसर हो जाएगा, मतलब कि जो सवाल में बोला गया था, सवाल में यही कहा गया था कि जो वेक्टर ए है इसको हमें क्या करना है 2 सदिश के रूप में 2 सदिश के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो एक सदिश ये हो गया और दूसरा सदिश ये हो गया, देखो हमने यहाँ पर जोड़ा ना, इनको योग किया ना, तो यानी इस रूप में हमको इसको चेंज करना था। ठीक, तो ये चेंज हो गया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं।
तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 8 है। यहाँ पे लिखा है अदिश गुणन की सहायता से सदिशों, एक सदिश ये है और दूसरा सदिश ये है, पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक, इस मतलब कि आपको एक इकाई सदिश ज्ञात करना है जो कि क्या है, इस पर लंब है और इस पर लंब है। ठीक, तो जो इकाई सदिश इस पर और इस पर लंब है उस इकाई सदिश को हमें यानी ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें इकाई सदिश ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो आप इसको a बराबर मान लीजिए, इसको b बराबर मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना ए वेक्टर ए बराबर यहाँ पर मान लेंगे 2i कैप माइनस में 6j कैप और माइनस में 3k कैप, और इसको हम लोग b बराबर मान लेंगे तो यहाँ पर 4i कैप हो जाएगा प्लस में 3j कैप हो जाएगा माइनस में k कैप हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो इकाई सदिश है, ठीक, जिसको हमें निकालना है तो उसको हम लोग मान लेंगे माना इकाई सदिश। तो इकाई सदिश आप इसको देखो, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो आप इसको c मान लो। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इकाई सदिश लिखेंगे c कैप हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, l i कैप हो जाएगा प्लस में m j कैप हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर n k कैप मान लेना। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा इकाई सदिश। इकाई सदिश यहाँ पर k कैप लिखा ना, इकाई सदिश क्या होता है, k कैप में होता है, लिखा जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो l m n ये सब क्या है, ये दिक्कोज्या है यहाँ पर इसके। ठीक, बस अब आपको कुछ करना नहीं है। ठीक, सिर्फ आप अब इतना मतलब मान लीजिए। मानने के बाद अब यहाँ पर जो सवाल में कहा गया है, सवाल में कहा गया है कि यहाँ पर ये जो है ना, ये जो मतलब ये है हमारा इकाई सदिश है, ये क्या है, इस पर लंब है और एक बार a पर लंब है, एक बार b पर लंब है। ठीक, तो बस इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रश्नानुसार, मतलब जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि c कैप इन डॉट, यहाँ पर हो जाएगा यानी ये हो जाएगा और इसके बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका वैल्यू रखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा i कैप प्लस में m j कैप हो जाएगा और प्लस में n k कैप हो जाएगा और डॉट में a का वैल्यू यहाँ पर जो है उसको रख दो। ठीक, हो जाएगा 2i कैप माइनस में 6j कैप हो जाएगा और माइनस में 3k कैप हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2l हो जाएगा। ठीक, और प्लस में यहाँ पर क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा। ठीक, माइनस m हो जाएगा और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा। ठीक, बराबर का 0। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लो। उसके बाद यहाँ पर क्या है देखो, और इसको अब देखो इससे लंब वाला कंडीशन यानी लिख दिया। फिर अब यहाँ पर इसको इससे यानी कि ये जो है मतलब इकाई सदिश जो सी है ये b पर भी क्या है, लंब है। यहाँ पर हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा c कैप डॉट में ये हो जाएगा वेक्टर v बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग c का लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा c बराबर है मतलब कि ये है। ठीक, और उसके बाद प्लस में n k है। और देखो b बराबर हमारे पास कितना है, देखो b बराबर हमारे पास है, ये देखो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, तो ये है 4i कैप प्लस में 3j कैप है और माइनस का k कैप है बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ml हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3m हो जाएगा और माइनस में n हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है। यहाँ पर जो l है, m है, n है, इनका वैल्यू निकालना है। अगर इनका वैल्यू हमें पता चल जाए और हम लोग यहाँ पर फिर लाकर रख देंगे, जब यहाँ पर लाकर रख देंगे तो हमें ये जो इकाई सदिश है जिसको सवाल में पूछा गया है तो वो पता चल जाएगा। बस सिंपल सी बात है, सीधा यहाँ पर कुछ भी करना नहीं। देखो सीधा हमें l और m n का वैल्यू चाहिए, हम यहाँ पर लाकर रख देंगे, बस हमारा आंसर आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों समीकरणों से यहाँ पर l m n इनका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर लगा लीजिए वज्र गुणन। हम लोग यहाँ पर कौन सा आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, वज्र गुणन विधि। ठीक, तो इस विधि से अब यहाँ पर हम लोग जब निकालेंगे ना तो तीनों एक साथ ही इसके वैल्यू मिल जाएंगे, यानी l m n तीनों मिल जाएंगे हमें। ठीक, तो इस विधि से क्या होता है, इस विधि से क्या होता है, सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो l है ना, l का यानी गुणांक जो है, l का गुणांक क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक, तो यानी कि गुणांक का मतलब उसके आगे जो लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर यानी इसको आप a मान लीजिए। ठीक, 2 है और इसको जो गुणांक है इसको आप b मान लीजिए, तो b बराबर -6 और इसको आप c मान लीजिए तो ये -3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद a डैश, यहाँ पर इस वाले l का यानी दूसरे समीकरण में जो l का गुणांक है उसको आप मान लीजिए a डैश और फिर उसके बाद b डैश, फिर उसके बाद c डैश मान लीजिए। ठीक,
तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और इसका गुणांक कितना है माइनस का 1 है। ठीक, तो माइनस उधर लेना। ठीक आपको, अब ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये, अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे बच्चे गुणन विधि। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले एल लिखो, इसका जो सूत्र होता है मतलब देखो जैसे हमें एल निकालना, एम निकालना, एन लिखना। ठीक, तो हमें एल लिखना पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है इसको बी, बी के बाद क्या आता है सी आता है, तो सी डैश लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद माइनस लगाइए। इस बार आपको यानी कि बी डैश में मतलब बी में डैश लगाना है, सी को छोड़ देना। ठीक, ऐसे आप याद रखना। ठीक, और उसके बाद जो एम होता है, ये आपने वैसे हमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। ठीक, हमें पता है। तो ये देखो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी के बाद क्या आता है ए आता है। ये सूत्र याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सी के बाद क्या आता है ए आता है, तो सी लिखो, उसके बाद ए डैश लगा दो। ठीक, उसके बाद माइनस लगा दो, फिर इस बार इसमें नहीं इसमें आपको डैश लगाना है। ठीक, तो सी डैश ए हो जाएगा बराबर एन बटे में, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए के बाद फिर क्या आता है बी आता है, तो यानी बी डैश हो जाएगा, फिर उसके बाद ए डैश बी हो जाएगा। ठीक, और इसको ठीक इसको आप मान लेना, आप लेमडा के बराबर मान लो। ठीक, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा लेमडा क्या हो जाएगा कांस्टेंट है। ठीक, यहाँ पर तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे एल बटे में बी के स्थान पर ये सब वैल्यू लिख दिया। ठीक, तो बी के स्थान पर -6 है, इंटू में सी डैश के स्थान पर हमारे पास कितना है -1 है, और उसके बाद माइनस लगाएंगे सूत्र वाला। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर बी डैश, तो बी डैश हमारे पास 3 है, और उसके बाद सी हमारे पास कितना है ये देखो -3 है। ठीक, बराबर का एम लिखेंगे। देखो ऐसा अगर इस विधि से अगर हम लोग निकालते हैं तो डायरेक्ट अभी तीनों को देखो एक साथ वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर देखो सी हमारे पास कितना है -3 है, ए डैश हमारे पास कितना है 4 है, और उसके बाद माइनस लगाएंगे, सी डैश हमारे पास -1 है। ठीक, उसके बाद इंटू में ए हमारे पास कितना है 2 है, उसके बाद बराबर में एन हमारे पास ए हमारे पास 2 है, बी डैश हमारे पास 3 है, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे ए डैश, तो ए डैश हमारे पास 4 है, इंटू में बी हमारे पास कितना है -6 है, तो इसको बराबर लेमडा मान लेंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एल बटे में, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 का नम 6, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बराबर एम बटे में -12, और माइनस माइनस प्लस 2 का नम 2 बराबर में एन बटे में 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस, ठीक 6 चौका 24 बराबर लेमडा मान लो। ठीक, तो देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना 9 6 15 हो जाएगा, और इसको इसमें घटाएंगे -10 हो जाएगा, और ये 24 6 30 हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसको अब हम लोग काट भी सकते हैं। काटेंगे कैसे, देखो मतलब ऐसी संख्या से काटना है जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट सके। ठीक, तो ऐसी संख्या से आप अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। चलो हम लोग काटेंगे 5 से। ठीक, तो 5 3 15 होता है, 5 दूना 10 होता है, और 5 छक्का 30 होता है। ठीक, तो यानी ये आ जाएगा एल बटे में एम, मतलब एल बटे में 3 हो जाएगा, और एम बटे में -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एन बटे में 6 हो जाएगा बराबर लेमडा हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस बराबर लेमडा को एक बार इसके बराबर लिख देना है, यानी एल बटे में 3 बराबर लेमडा, उसके बाद फिर एक बार इसको बराबर, मतलब इसका मतलब जानते क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बराबर यहाँ पर लेमडा लिखे हो इसका मतलब हो रहा है कि ये एक बार इसके बराबर है, ये एक बार इसके बराबर है, ये एक बार इसके बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एम बटे में -2 बराबर लेमडा, और इसी तरीके से n बटा 6 बराबर भी लेमडा है। ठीक, तो यहाँ पर इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो l बराबर कितना हो जाएगा 3 लेमडा, m बराबर कितना हो जाएगा तिर्यक गुणा करना। ठीक, -2 लेमडा, और n बराबर कितना हो जाएगा 6 लेमडा हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर देखो इस लेमडा को हमें गैप करना है। ठीक, यहाँ से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर आप एक सूत्र आप जानते होंगे दिक्को ज्यों में जो संबंध होता है, m² L² प्लस m² प्लस n² बराबर 1। ये मैंने आपको इसके पहले जो प्रश्नावली में आया था ये सूत्र, तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था। ठीक, आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ पर ये कितना L बराबर कितना है, यहाँ पर 3 लेमडा है, तो ये जाएगा 3 लेमडा का स्क्वायर, प्लस में m बराबर है मेरे पास -2 लेमडा है, इसका स्क्वायर, प्लस में और यहाँ पर n बराबर कितना है 6 लेमडा है, इसका स्क्वायर कर दो बराबर में 1 कर दो। ठीक, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 लेमडा स्क्वायर, प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 6 छंग 36 हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर हो जाएगा बराबर का 1 हो जाएगा। ठीक, अब सब में लेमडा स्क्वायर मिल रहा तो कामा ले लो। ठीक, कितना हो जाएगा 9, और बचेगा यहाँ पर 4, यहाँ पर बचेगा 36,
बराबर का 1 हो जाएगा। तो 9 देखो इसमें जोड़ेंगे 40, 40 में 9 जोड़ेंगे 49, ठीक। तो देखो ये क्या है, इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, ठीक। तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर बराबर 1/49 हो जाएगा, ठीक। तो ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में बन जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर में 1/√49, ठीक। और 49 कितना 7 का वर्ग है, तो यहाँ पर लेमडा बराबर कितना हो जाएगा +-1/7, ठीक। तो ये हो जाएगा लेमडा का वैल्यू। इस लेमडा के वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर हमें एल एम इन और इनका सबका वैल्यू मतलब पता चल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, रख देंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा +-3/7 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखो 3 लिखा है, 3 लेमडा लिखा है, तो लेमडा का वैल्यू क्या है +-1/7 है। तो 3 का नाम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा, ठीक। तो एल का वैल्यू ये हो जाएगा, एम का वैल्यू क्या हो जाएगा +-, इसी तरीके से यहाँ पर रखेंगे तो 2 का नाम 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा -2/7। उसके बाद एन बराबर कितना वैल्यू हो जाएगा +-, यहाँ पर क्योंकि इसके आगे प्लस माइनस ना लेमडा बराबर, तो यहाँ पर जाएगा 6 का नाम 6 यानी 6/7 हो जाएगा, ठीक। तो देखो हमें इसी का वैल्यू पता करना था, किसका, एल एम एन का। अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ले जाकर, यानी कि जो इकाई सदिश हमने माना था सी कैप, ठीक। इसके इस यानी कि यहाँ पर क्या था, ये आई कैप था प्लस में एम जे कैप था प्लस में एन के कैप था, यही माना था। यहाँ पर रख दो बस आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा सी कैप बराबर में, यहाँ पर देखो इसके स्थान कितना आया, इसके स्थान +-3/7 आया, आई कैप हो जाएगा प्लस में, और फिर +- ये -2/7 जे कैप है, और फिर +-6/7 है। तो हम लोग देखो इस सब में बटे में 7-7 मिल रहा है ना, तो और +- मिल रहा है, तो हम लोग कामा ले लेंगे इसको, यानी +-1/7 इतना कामा ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3 आई कैप बचेगा, उसके बाद ये माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा, ठीक। माइनस का 2 जे कैप बचेगा, और प्लस का ये हो जाएगा 6 के कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा मतलब आंसर हो जाएगा। और हमसे मतलब सवाल में यही पूछा था, है ना, कि इकाई सदिश बताओ, ठीक। तो इकाई सदिश हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। जो हमने इकाई सदिश यानी सी माना था वो ये हो जाएगा सी कैप। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखो इसमें करना कुछ भी नहीं था, करना कुछ भी नहीं था, जो सवाल में कहा गया बस वही आपने किया, ठीक। आपने किया बस आंसर आ गया, ठीक। देखो आपने इसके बराबर इसको मान लिया था, अब मान लिया था तो इसी को हमें निकालना था। तो एल एम एन ये कॉन्स्ट मतलब ये दिक्कत थी, इसका वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर लाकर रख दिया, बस आ गया हमारा आंसर, ठीक। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। देखो ये हमारा सवाल नंबर 9 है। यहाँ पर लिखा है इतने बराबर 60 है और इतने बराबर 40 है, और यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर 46 दिया है। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसका मान निकालना देखो सिंपल सी बात है, बहुत सरल सवाल है। देखो इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर देखो क्या है, ये है आपका वेक्टर बी बराबर कितना है 60 है ना। तो अब आप क्या करो, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्क कर दो, ठीक। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और प्लस में 2 ए बी होता है, तो 2 वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी हो जाएगा बराबर में, और इधर कितना हो जाएगा 6×36 और ये 00 हो जाएगा, ठीक। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पर इसके बराबर 0 ना, तो इसमें भी यही करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, ठीक। तो यहाँ पर 40 दिया गया ना, यहाँ पर लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक। स्क्वायरिंग जब हम लोग यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4×4 = 16 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है, तो ये हो जाएगा, ठीक। और 4×4 = 16 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना, ठीक। तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से, तो जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये भी वही चीज़ प्लस में, ये भी प्लस में है, तो यहाँ पर 1 1 2 हो जाएंगे, ठीक। हो जाएगा 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस में इसी तरीके से 2 मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और यहाँ पर देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, ठीक। तो दोनों तो आपस में कट ही जाएंगे, और ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर में, और इधर हो जाएगा हमारा 3600 और प्लस में इधर हो जाएगा 1600, ठीक। तो यहाँ पर ठीक
तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में 2 कामा ले लो, ठीक। तो यहाँ पर कितना बचेगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ वेक्टर वी का स्क्वायर, ठीक, बराबर में इधर कितना हो जाएगा, 36 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 52 ठीक। 2 से कैंसिल इसको कर देंगे तो 2 दूना 4 और 2 छंग 12, ठीक, 0 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये इधर बचेगा हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस में मॉड ऑफ वेक्टर वी का स्क्वायर बराबर 2600 हो जाएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर इसका भी वैल्यू दिया गया है, ठीक है, वहाँ पर देख सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर, यहाँ पर आप देख सकते हो मॉड ऑफ वेक्टर भी बराबर 46 दिया गया है, ठीक। जब 46 दिया गया है तो यहाँ पर इसको लिख देंगे। अच्छा, इसको हम लोग जब इधर भेजेंगे, क्योंकि हमें इसका वैल्यू चाहिए, ठीक, इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा, ठीक, इधर में। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 2600 माइनस 46 हो जाएगा, ठीक। 46 का वर्ग कर दो क्योंकि स्क्वायर लगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 46 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 6 चौक 24, 24 दून 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 8 3 11 की 1, 6 4 10 11, 1 1 2, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 2116। तो ये हो जाएगा 2600 माइनस 2116 और ये हो जाएगा 2600 और 2116 घटाएंगे तो 6 4 10 होता है और 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए और यहाँ पर हो गया 484, ठीक। स्क्वायर लगा इधर हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक। तो ये कितना, ये किसका वर्ग है, ये है 22 का वर्ग, ठीक। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए हमारा कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक। तो ये हमारा आंसर जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 में से 3 सवाल दिए गए हैं ए बी सी करके, ठीक। तो यहाँ पर ए नंबर जो सवाल है यहाँ पर लिखा है मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी, मतलब इन दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक। अगर है तो हमें इतने का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो इतने का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें निकालना है इसका वैल्यू, ठीक, मॉड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर निकालना है मतलब वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी इन, और यहाँ पर डॉट हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी, ठीक। इन दोनों का अगर हम लोग यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, और इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और डॉट बी बन जाएगा, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा वी का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया। देखो पहले इससे तो ये कैंसिल हो गया, और दूसरी बात यहाँ पर ये इसके बराबर क्या है, मतलब दोनों सेम है, बराबर है। तो यहाँ पर ये माइनस लिखा है, इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए। क्यों क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके बराबर ना है। तो ये स्क्वायर लगा, स्क्वायर ही में लगा दिया, ठीक। तो इसको इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इससे यानी ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सीधा 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारा आंसर जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर बी देखते हैं। तो देखो सवाल नंबर बी में लिखा है ज्ञात कीजिए कि किस दशा में यानी इतने बराबर इतना होगा, ठीक। तो किस दशा में होगा, तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ए डॉट वी है, ठीक। इसका स्क्वायर लिखा है और बराबर कितना है, ए स्क्वायर और वी स्क्वायर लिखा है, ठीक। तो ये किस दशा में होगा, तो यहाँ पर आपको देखो, आपको बता दें कि यहाँ पर जो ए डॉट वी होता है इसको आप ए बी, मतलब इन दोनों के बीच का अगर यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी होता है तब होता है अगर इनके बीच का कोण, अगर मान लो इन दोनों सदिश के बीच का कोण अगर थीटा होता है तो इसके बराबर आप ए बी कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक। तो मतलब कि यहीं से तो आपका सूत्र बना है, ये कॉस थीटा को इधर कर देते हैं तो यहाँ पर ए डॉट बी और बटे में ए बी बना है, ठीक। तो ए बी को आप मॉड ऑफ वेक्टर ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक। तो यही सूत्र जो बीच वाला कोण होता है ना, यही मतलब जो बीच वाला कोण होता है मतलब वो यहीं से बना है, ठीक, आपका सूत्र बना है, ठीक। तो यहाँ पर समझ गए ना। अच्छा यहाँ पर ये संबंध आप इसमें समझ गए ना कि जब ए डॉट बी होता है तो आप इसको ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हो, तब जब इनके बीच का कोण थीटा हो, ठीक। मतलब यहाँ पर जो थीटा है ना ये क्या है, इनके बीच का कोण है। तो यहाँ पर आप हम लोग लिख देंगे ए बी कॉस थीटा, स्क्वायर लगा देंगे बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में ये हो जाएगा यहाँ पर मतलब कि 1 हो जाएगा, ठीक। तो 1 किसका वैल्यू होता है, तो 1 जो होता है यहाँ पर सबसे पहले तो इसको इधर भेज देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा मतलब अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक।
ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर √1, तो √1 इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखो कॉस मतलब शून्य अंश का मान होता है, ठीक, प्लस का 1 जो होता है वो क्या होता है, कॉस शून्य अंश होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, या फिर यहाँ पर कॉस थीटा बराबर अगर -1 लेंगे तो यहाँ पर ये -1 किसका वैल्यू होता है, 180 अंश, कॉस 180 अंश का मान होता है। ठीक, तो ये कॉस से मतलब सॉरी ये प्लस में, ठीक, मतलब माइनस का 1 जो होता है, देखो प्लस अगर 1 लेंगे तो यहाँ पर कॉस 0 अंश का मान होता है, -1 कॉस में कितना किसका वैल्यू 180 अंश का वैल्यू होता है। ठीक, तो यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल तो थीटा बराबर 0 आ गया। ठीक, तो यानी कि ये इनके बीच का कोण कितना है, 0 अंश या 180 अंश। ठीक, तो 0 अंश या 180 अंश का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर देखें हम लोग, यानी इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों सदिश हैं ये क्या है, परस्पर समांतर हैं। तो यानी कि इन दोनों यानी किस दशा में होंगे, मतलब ऐसा ये किस दशा में होंगे, ऐसा ये होंगे समांतर वाली दिशा में। ठीक, जब परस्पर ये समांतर हो। तो यहाँ पर आपसे पूछा किस दशा में होगा, तो आपको बता देना है जब, क्योंकि इनके बीच क्या कोण मतलब 180 अंश या 0 है। ठीक, तो जब दोनों सदिश क्या होंगे, दोनों सदिश परस्पर 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 समांतर होंगे। ठीक, समांतर हो। ठीक, जब समांतर हो तब यहाँ पर ये ऐसा मतलब इसके बराबर ये हो सकता है। तो बस इसमें आपको यही बताना था किस दशा में होगा, तो किस दशा में होगा, समांतर, परस्पर समांतर जब हो। ठीक, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच कोण क्या है, 0, 180 अंश का मतलब क्या हुआ, समांतर मतलब हुआ। ठीक, तो चलिए फिर सवाल नंबर सी देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर सी लिखा है त्रिभुज ABC समबाहु तथा वेक्टर AB तथा एवं मतलब वेक्टर VC एकक सदिश है। देखो एकक सदिश बोले या इकाई सदिश बोले, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों जो एकक सदिश है, मतलब हुआ इन दोनों की जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक, तो अगर ये चीज़ है तो यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर AB प्लस में मॉड यहाँ पर वेक्टर BC का मान ज्ञात करना। ठीक, तो देखो यहाँ पर सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया गया है कि यहाँ पर देखो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज, अच्छा समबाहु त्रिभुज क्या होता है आप समझ रहे हो ना, समबाहु त्रिभुज ये होता है कि इनके जितने कोण होते हैं, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये क्या होते हैं 60 अंश के होते हैं। ठीक, सभी कोण इसके समान होते हैं और इनके बीच का जो कोण होता है मतलब वो 60 अंश का होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में इनकी जो भुजाएं होती हैं, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, और इनके बीच का ये जो कोण वो क्या होता है 60 अंश का होता है। इतनी बात समझ गए ना। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है AB और इसको आप C मान लो। ठीक, तो देखो ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज। हमें यहाँ पर क्या है दिया गया है कि मॉड ऑफ वेक्टर AB ये कितना है 1 है, और यहाँ पर इसी तरीके से मॉड ऑफ वेक्टर BC भी, इसका भी वैल्यू यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक, ये है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें इसका वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर AB प्लस में BC इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर, ठीक, और प्लस में 2AB होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2A यानी AB हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाता है BC। ठीक, डॉट में BC हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर 1 है, इसके स्थान पर 1 है, तो सिंपल से हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक, और प्लस में यहाँ पर 2 होता है, तो देखो इन दोनों का जो डॉट गुणन हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB। ठीक, AB और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर AB, और यहाँ पर हो जाएगा BC हो जाएगा, और इनके बीच का कोण अगर थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा। ठीक, कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अच्छा AB को आप ये भी लिख सकते हो, AB लिखो या फिर मॉड ऑफ वेक्टर AB लिखो या AB लिखो। ठीक, बात हुई है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर AB और इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर BC। तो यहाँ पर इनका भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये मतलब जैसे कि वेक्टर AB है तो वेक्टर AB का जो परिमाण होता है यानी उसका जो मापांक होता है वही उसका परिमाण होता है। ठीक, तो यहाँ पर 1 1 ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 2 और गुणे में 1 और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 और प्लस में
तो यहाँ पर देखो यानी कि जो ए बी और बी सी इनके बीच का कोण कितना है वो थीटा यहाँ पर लिख लो, ठीक। तो इनके बीच का कोण देखो, यहाँ पर ये जो आपको लेना है ना, देखो ये आपका ए बी हो जाएगा और ये आपका बी सी हो जाएगा, लेकिन आपको ये अंदर वाला कोण इसमें नहीं लेना है, आपको यहाँ पर ये वाला कोण लेना है, ठीक। ये जितना कोण है ये होगा आपका ए बी और बी सी के बीच का कोण। यहाँ पर जो कॉस थीटा है, यहाँ पर थीटा जो है वो क्या है, इन दोनों के बीच का कोण है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमारा ए बी, देखो ये कितना हो जाएगा, पूरा कितना 180 अंश है, पूरा कितना होता है 180 अंश होता है। 180 अंश में ये 60 अंश निकाल दो तो बाकी बचा कोण मिल जाएगा। तो 180 में से हम लोग अगर 60 निकालेंगे, 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये हमारा कोण कितना हो जाएगा 120। तो यानी कि यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है 120 है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है कॉस 120 अंश है। तो यानी 120 अंश और कॉस 120 अंश का मान कितना होता है -1/2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में 2 इंटू में इसके स्थान पर कितना वैल्यू हो जाएगा -1/2 होता है कॉस 120 अंश का मान, ठीक। तो इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा यानी 1 बचेगा, ठीक। तो यानी कि हम लोग अगर इस इधर मतलब स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को इधर भेज देंगे, अंडर रूट इधर बन जाएगा क्योंकि हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए बी प्लस में मॉड ऑफ वेक्टर बी सी, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 1 आ गया, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा यहाँ पर आप समझ गए ना क्यों 120 लिया। देखो जैसे कि ये क्या हमारा बी सी रेखा है और ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारा ए बी रेखा है, ठीक। तो ए बी रेखा है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, ये कितना होगा, ये 120 ही तो होगा, मतलब ये 120 है। तो यही कोण तो लेंगे, या हमारा बी सी हो गया लाइन और ये हमारा ए बी लाइन हो गया, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, ये जो थीटा है वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 11 है। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है दो सवाल मतलब देखो मतलब 2 सवाल है ना सवाल नंबर 11 में ए बी करके, ठीक। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ समझ लो कि अगर आपको सेम दोनों मिल रहे हैं, ठीक, जैसे जे कैप हो या फिर मान लो आई कैप हो, आई कैप डॉट में आई कैप हो, तो इनका वैल्यू एक होता है, इनका भी वैल्यू होता है, और इसी तरीके से के डॉट के हो तो इसका भी वैल्यू एक होता है। अगर सेम है तो उनका जो डॉट गुणन होता है वो एक होता है। लेकिन अगर सेम नहीं है, जैसे कि यहाँ पर जे लिख दो, यहाँ पर के, इन दोनों का जो डॉट गुणन होगा वो 0 होता है, ठीक। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर आई है और यहाँ पर जे लिख देते हो तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, या मान लो आई है तो यहाँ पर अगर आप के लिख देते हो तो 0 हो जाएगा। मतलब अगर सेम है तब तो इनका वैल्यू 1 होगा, और अगर उनका डॉट गुणन अगर आप करना चाहते हो अलग अलग वालों का तो वहाँ पर उनका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाता है, ठीक। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमें ये सिद्ध करना था, ये राइट हैंड साइड है, ये मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, ठीक। यहाँ पर हम लोग लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो वो मिल जाएगा, ठीक। तो अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर ये लिखा है और उसके बाद यहाँ पर आई कैप प्लस में यहाँ पर जे और यहाँ पर जे है प्लस में जे के और यहाँ पर है के, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये दोनों अलग अलग हैं तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, आई कैप में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों सेम है तो इसके स्थान पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जे कैप है और प्लस में यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं तो 0 हो जाएगा, इंटू में के कैप हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो 0 प्लस में जे का नम जे हो जाएगा और प्लस में 0, तो यानी कितना आ गया हमारा यहाँ पर जे कैप बचा, ठीक। तो यहाँ पर बाकी सब 0 0 हो गया है, तो यानी कि जे कैप हमें यही सिद्ध करना था, तो ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड, तो ये सिद्ध हो गया, ठीक। तो सवाल नंबर बी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सवाल नंबर बी यहाँ पर लिखा है ये हमारा राइट हैंड और ये हमारा मतलब लेफ्ट हैंड, ये हमारा राइट हैंड, तो हम लोग राइट हैंड लेकर चलते हैं तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, ठीक। तो इसमें भी वही चीज़ करना है, देखो इसके स्थान पर दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर इसके स्थान पर 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हो जाएगा आई कैप और प्लस में ये दोनों अलग अलग हैं तो इनका वैल्यू 0 हो जाएगा, इंटू में जे कैप हो जाएगा, प्लस में दोनों अलग अलग हैं यहाँ पर ये भी हो जाएगा हमारा 0, तो 0 0 से गुणा करेंगे यानी आई का नाम आई हो जाएगा तो आई कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। तो हो गया ना आपका, मतलब इसको सिद्ध यानी कि देखो सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, आप चाहे राइट हैंड लेकर चलो या फिर आप लेफ्ट हैंड लेकर चलो, दोनों सेम अगर आ गए और तो फिर आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं।
देखो ये हमारा सवाल नंबर 12 यहाँ पर लिखा है, यदि दो इकाई सदिश कौन कौन से हैं, यानी कि यहाँ पर अगर ये ए कैप तथा बी कैप के बीच का कोण अगर थीटा है तो सिद्ध करना है हमें इतने बराबर इतना। ठीक, बहुत अच्छा मतलब सवाल है, एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहले सवाल में क्या दिया गया है, इकाई सदिश बोल रहा ना, इकाई सदिश, ये क्या है, इकाई सदिश है, यानी इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है यहाँ पर 1 है। इसी तरीके से बी का वैल्यू भी यहाँ पर मॉड ऑफ वी कितना है, 1 है, तो यानी इनका वैल्यू क्या है, 1 है। इकाई सदिश का मतलब यही होता है ना, इनका वैल्यू 1 है। तो यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो यानी कि ए कैप और वी कैप, ठीक, इन दोनों को लेकर इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो हमें ये अब ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक, देखो अगर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, 2ab होता है, तो ये हो जाएगा 2ab। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, ठीक, लिख देंगे, प्लस में 2 हो गया, और इन दोनों के बीच का कोण मान लो थीटा है, यह बताया गया ना, यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोण थीटा है। अगर इन दोनों के बीच का कोण थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं, चाहे इसको हम लोग यहाँ पर ए बी लिखें, यहाँ पर मतलब ए लिखें, या फिर यहाँ पर इनका मॉड लिखें। ठीक, तो बात हुई है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा वी और ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो इनके बीच कोण अगर ये है, ठीक, तो चाहे आप ए लिखो या फिर मॉड ऑफ वेक्टर, जैसे कि जैसे ये ए बी है मान लो, ठीक, तो चाहे आप इसको ए बी लिखो या मॉड ऑफ वेक्टर ए बी लिखो। ठीक, बात हुई है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके स्थान पे 1, इसके स्थान पे 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, प्लस में 2 1 नम 2, 2 1 नम 2, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और प्लस में ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब देखो 1 प्लस में कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर एक सूत्र आप समझ लो, क्योंकि सूत्र एक होता है हमारा, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक, इसके बराबर, इसको अगर हम लोग इधर लाएं तो कितना हो जाएगा, 1 मतलब माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा। ठीक, कॉस थीटा बराबर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, याद रखो ये क्या होता है, ये यहाँ पर ये जो कोण होता है ये क्या दुगना होता है, किसका, इसका। ये देखो थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा है, मतलब ये क्या होता है, दुगना होता है। अगर हम लोग इसको थीटा बना दें, मतलब ये क्या होता है, आधा होता है, ये दुगना होता है इसका। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 प्लस में कॉस थीटा कर दें, मतलब इसको अगर हम लोग थीटा बना दें तो इधर भी इसका आधा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता है, यहाँ पर 2 थीटा था तो 2 थीटा का जो आधा होता है कितना थीटा होता है, उसी तरीके से थीटा का आधा कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, तो इसका कोण थीटा बाई 2 हो जाएगा अगर हम लोग इसको थीटा बना दें। समझ गए ना, तो देखो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पर लाकर रख देंगे। ठीक, हो गया ना इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पर रख कर रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना हमारा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर क्या था, इधर था ए कैप प्लस में वी कैप का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या है, इस 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2, इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं। क्योंकि देखो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखा है, तो दोनों में स्क्वायर ना, तो दोनों में स्क्वायर हम लोग कामा लेकर यहाँ पर इसका होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ ए कैप और वी कैप का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ए कैप प्लस में बी कैप। ठीक, और यहाँ पर देखो ये 2 क्या है, इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा 1/2। ठीक, बराबर में हो जाएगा इधर कॉस थीटा बाई 2। ठीक, तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, तो ये चीज़ आपको हो गया प्रूफ। ठीक, या फिर इसको आप सीधा सीधा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो थीटा बाई 2 बराबर में 1/2 ए प्लस में बी कैप। ठीक, तो ये आपको प्रूफ करना था, तो आपका प्रूफ हो गया। ठीक, ये देखो यहाँ पर यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर इसके बाद जो सवाल होंगे वो हम आपको वीडियो में बता देंगे। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो या फिर कोई भी डाउट अगर आपके पास हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जाना, वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमें आप डायरेक्ट मैसेज करके भी बता सकते हैं। ठीक, इंस्टाग्राम पर अगर आप में से किसी ने भी अगर हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप सभी लोग वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर लें, और वहाँ पर आपका एक मैसेज का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक, तो और यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने का
मन करता है। ठीक, तो आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाते रहें ताकि हम आपको पढ़ाते रहें। ठीक, और अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।